हाय हेलो एवरीवन एंड जय हिंद सभी को। कैसे हो? उम्मीद आपसे भी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है और आज लेकर आए हैं एवरेज। और आपको पता है वैकेंसी आ चुकी है आर्मी की, ठीक है? तो तैयारी को और जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। चलिए, एवरेज चैप्टर चल रहा था, कल हमने किया था एवरेज का बेसिक्स। बिल्कुल मेहनत को आदत और सपनों को लक्ष्य बना लिया है, हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा जगा लिया है। यूं तो हर रात फौजी बनता हूं सपनों में जवान, अब दिन में भी वर्दी पाने का इरादा बना लिया है। जी हाँ, तो मेहनत और लगन से आप अपना जो एम है वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? जब कुछ पाना होता है, जिसके लिए डेडिकेशन होता है, तो भाई वो सपनों में भी दिखने लगता है, ठीक है? ख्वाबों में भी दिखने लगता है। तो भाई उन ख्वाबों को पूरा करना है तो मेहनत तो पूरी करनी होगी। चलिए स्टार्ट कीजिए, ठीक है? यहां पे हम कर रहे थे, पहला ही क्वेश्चन है, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि एवरेज क्या है। ठीक है, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि एवरेज। तो सम संख्याओं का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन, यानी कि चलिए यहाँ पे सम ऑफ एन इवन नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, ठीक है? n इंटू एन प्लस वन, ठीक है? तो अगर आपको योगफल निकालना तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन। संख्या कितनी है यहाँ पे? 7 है, ठीक है? तो योग कितना होगा भाई? योग जो होगा, ठीक है, योग जो होगा 7 इंटू 7 प्लस वन, ठीक है, 7 इंटू 8, ठीक है? तो प्रथम 7 संख्याओं का औसत क्या है? औसत योग 7 इंटू 8 होगा, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज का मतलब होता है, ठीक है, योग बटे नंबर। औसत, औसत का मतलब होता है योग बटे नंबर, ठीक है? तो योग कितना है? 7 इंटू 8 और नंबर कितने हैं? 7, यानी कि योग यहाँ औसत यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है? औसत यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? तो 11 11 11 11, यानी कि इसका एवरेज आपको निकालना है और यहां पे औसत निकालना है। चलिए 30 सेकंड का आंसर टाइम दूंगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए भाई। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। इसका औसत क्या होगा? ठीक है, 11 11 11 11 का औसत, ठीक है? तो चलिए, तो 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, ठीक है जी, 4 टाइम्स 11 अपॉन 4, ठीक है? तो 4 इंटू 11 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, इज इक्वल टू 11 इसका हो जाएगा औसत, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स 11। क्लियर? इसके बाद तीन संख्याओं का औसत 31 है, पहली 64 और दूसरी 17 है। तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तीन संख्याओं का औसत 31 है, पहली 64 है और दूसरी 17 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो एवरेज यहाँ पे 31 दे दिया, ठीक है? और पहली संख्या यहाँ पे 64, दूसरी 17 है, तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज 31 है, तो सम कितना होगा? सम यहाँ पे 31 इंटू 3, पहली 64 दूसरी 17 है, तो तीसरी संख्या क्या होने वाली है ये आपको बताना है। तो सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन संख्याओं का औसत, यानी कि अगर आपको योग निकालना है ना,
तो योग में आपको करना क्या है, योग में भैया नंबर इंटू 31 इंटू 3, ठीक है, 31 इंटू 3 यानी कि 93। योग यहां पे 93 हो जाएगा। पहली 64 है, दूसरी 17 है, तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, तो 93 माइनस 64 माइनस 17, ठीक है। तो यहाँ पे 93 में से आपको करना क्या है, 93 में से 7 4 11 और 6 और 1 7 और 1 8, 81, ठीक है। तो x इज 93 माइनस 81 यानी कि 2 और 1, x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 12। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। योग 93 है, ठीक है। पहली संख्या 64, दूसरी 17 है और तीसरी यहाँ पे x मान लेते हैं तो 93। तो 93 माइनस 64 माइनस 17, 93 माइनस 81 यानी कि x इज इक्वल टू 12, ठीक है। यानी कि तीसरी संख्या यहाँ पे। अब यहाँ पे 50 30 0 0 और 10 का औसत क्या होगा, ठीक है। इनका औसत आपको बताना है। चलिए 50 30 0 0 10 का औसत क्या होगा, चलिए 50 30 0 0। तो अगर मेरे को औसत निकालना है, ठीक है, औसत निकालना है तो भाई 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10, ठीक है। अपॉन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 50 30 80 80 और 10 90 और 10 100, ठीक है। 100/5 और 100/5 का मतलब होता है 20, ठीक है। तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 20 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी इज योर राइट आंसर। इसके बाद 20 संख्याओं का औसत 8 है, 10 संख्याओं का औसत 10 है, बाकी का औसत क्या होगा, ठीक है। बाकी का औसत बताना है। 20 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है। 10 संख्याओं का औसत 10 है, बाकी का औसत क्या है, क्या होगा, ये आपको बताना है। बाकी का औसत क्या है, चलिए। तो 20 संख्याओं का औसत, तो 20 संख्याओं का सम निकाल लो, उसमें से 10 संख्याओं का सम माइनस कर दो, ठीक है। बची 10 संख्या, तो 10 संख्या आप बता सकते हो, 10 संख्याओं का औसत आप बता सकते हो। चलिए, तो 20 संख्याओं का औसत यहाँ पे 8 है। सम ऑफ 20 संख्याएं, 20 संख्याओं का योग, ठीक है, 20 संख्याओं का योग, ठीक है। तो 20 संख्याओं का योग कितना होगा, 20 गुना 8 यानी कि 8 दूनी 16, ठीक है, 160, 20 अट्ठे 160, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 संख्याओं का औसत, तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा, 10 संख्याओं का योग जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है, औसत मल्टीप्लाई नंबर 10 गुना 10 यानी कि ये हो जाएगा भाई 100। बाकी 10 बची, ठीक है, तो 10 बची, तो 10 160 माइनस 100, ठीक है, यानी कि 60। तो अगर मेरे को इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, तो 60/10 यानी कि 6, ठीक है। तो 6 इसका औसत हो जाएगा, 6 इसका औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो विषम संख्याओं का औसत जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो विषम संख्याएं होती है, यानी कि जितनी विषम संख्या है उतना ही औसत, यानी कि इसका सम का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। अगर औसत की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला n होता है। विषम संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n होता है। तो औसत, तो औसत तो भाई 9 ही हो जाएगा, यानी कि n,
औसत n होता है। इसका फॉर्मूला आप याद रखना, जितनी संख्याएं विषम हो तो वो n ही हो जाएगा। चलिए भाई, 120 और 50, 150 का औसत वो करना, अभी वैसे मत करना। तो 120 और 150 का औसत क्या है? ठीक है, औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या। ठीक है, औसत का मतलब होता है योग 120 प्लस 150 बटे 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 200 270 270 बटे 2, यानी कि यहाँ पे 2 1 जा 2 2 3 2 5 10, तो 135 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 135। दो बच्चों का औसत वजन 81 किलोग्राम है। यदि पहले बच्चे का वजन 71 है, तो दूसरे बच्चे का वजन कितना होगा? कति सिंपल क्वेश्चन है, कति इजी क्वेश्चन है। तो चलिए चलिए, दो बच्चों का औसत वजन 81 किलोग्राम है। यदि पहले बच्चे का वजन 71 है, तो दूसरे का वजन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बेटा, दो बच्चों का वजन का सम योग निकालना है ना, तो योग कितना होगा? औसत मल्टीप्लाई नंबर। बच्चे कितने? दो, यानी कि योग कितना? दो एकम दो, दो अट्ठे 16, यानी कि योग यहाँ पे 162 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का योग कितना होगा? 162। अगर उसमें से पहले बच्चे का वजन माइनस कर दें, ठीक है, तो पहले का कितना होगा भाई? पहला कितना होगा? 71, पहले का वजन। ठीक है, दूसरे का निकालना है, तो दूसरे का निकालने के लिए सेकंड का निकालना है, तो सेकंड का निकालने के लिए आपको क्या करना है? 162 में से 71 को माइनस करना है, तो 1 यहाँ पे बचा और 91। ठीक है, तो 91 किलोग्राम क्या हो जाएगा? दूसरे बच्चे का वजन हो जाएगा। 8 व्यक्ति का औसत 22,000 है। ठीक है, अन्य 8 व्यक्ति का औसत 8,000 है। तो कुल औसत क्या होगा? उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था भैया, कि औसत इज इक्वल टू, जब अलग अलग औसत दिए हो ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि औसत इज इक्वल टू औसत 1 इंटू n1। ठीक है, औसत 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। यानी कि यहाँ पे औसत 1 n1 कितना है? यहाँ पे n1 8 है, और औसत 1 एवरेज 1 22,000 है। ठीक है, n2 कितना है? यहाँ पे 8 ही है, और औसत 2 यहाँ पे 8,000 है। तो सभी का औसत मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे एवरेज 1 22,000 इंटू 8, एवरेज 2 यहाँ पे 800 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 16, तो 8 0 0 0 0 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, प्लस 8 8 64 6400 अपॉन 16, तो 0 0 4 6 6 12 7 17 1 18। ठीक है, अपॉन 16। ठीक है, 16 से इसको डिवाइड कर दो, तो 16 1 जा 16। ठीक है, 3 बचा यहाँ पे, 16 2 जा 32। ठीक है, और क्या 800, और मैंने 800 लिख दिया, यहाँ पे 8,000 था, तो 800 8 8 64, यानी कि यहाँ पे 64,000। तो 0 0 0, तो 6 4 10 7 6 13, 13 और 1 14। ठीक है जी, और 24। ठीक है, 16, तो 8 या 24 30,000, 8 2 जा 16, 2 से कितने टाइम? 15, 15,000 आ जाएगा यहाँ पे, 15,000। ठीक है, 15,000 यानी कि 15,000 यहाँ पे हो जाएगा। 15,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 25 विद्यार्थियों का औसत 8 है। ठीक है, योग कितना दे रखा है? 200। 5 विद्यार्थियों का औसत 12 है, योग कितना? 60। तो बाकी 20 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? यानी कि 25 विद्यार्थियों के योग में से 5 विद्यार्थियों का योग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो और क्या कर देंगे?
बचे 20 विद्यार्थी, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बाकी 20 का आ जाएगा, तो योग 200 है 20 का, उसमें से 12 का माइनस कर दो योग 60, और बचे कितने 5, तो 5 का योग आ जाए 20 का योग हो जाएगा, 20 का योग हो जाएगा, तो 20 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 0, और भाई 10 में से 6 गए 4, 140 अपॉन 20, यानी कि एवरेज यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज कितना होगा 7। चले, ये हो जाएगा 80 80 70 30 40 का औसत क्या होगा, 80 80 70 30 40 का औसत क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे इन सभी का योग, यानी कि 80 प्लस 80 और 80, 160 160 और 30, 160 और 40, 200 230 230 और 70, 300, और 300 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 6 जा 30, यानी कि औसत यहाँ पे 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 50 वस्तु की कीमत 9 है, 15 वस्तु की कीमत 6, तो औसत कीमत क्या होगी। ठीक है, तो औसत कीमत क्या होगी, तो 50 वस्तुओं की कीमत 9 है, 15 वस्तुओं की कीमत 6, तो औसत आपको बताना है। ठीक है, औसत कीमत क्या होगी भाई, 50 वस्तुओं की कीमत 9 है। ठीक है, यानी कि 50 वस्तु की कॉस्ट 9 रुपए है और 15 वस्तु की कॉस्ट 6 रुपए है। ठीक है, तो औसत कीमत क्या होगी भैया, अगर मेरे को क्या टोटल कीमत निकाल लेते हैं यहाँ पे, टोटल कीमत 9 और प्लस 6 15। ठीक है, तो टोटल कीमत यहाँ पे कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, और यहाँ पे कीमत वस्तु कितनी है यहाँ पे 15 और प्लस 50, यानी कि 65, तो 15 अपॉन 65, यानी कि औसत अगर आपको निकालना है तो 5 या 15। ठीक है, और 5 से 13 टाइम्स, और 3 को 13 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, तो 50 वस्तु की कीमत यहाँ पे हो जाएगी भैया 9 और 15 वस्तुओं की कीमत 6, तो औसत कीमत क्या होगी भैया, 15 को 2 से डिवाइड कर दो 7.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7.5। यदि 5 संख्या क्रम से 5 5 0 0 5 5 है तो इनका औसत क्या होगी, तो भाई इन सभी को ऐड कर लो, 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 और बटे 5। ठीक है, 5 चौक 20, यानी कि औसत यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, औसत यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ की यानी कि प्रथम विषम संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला n होता है, यानी कि यहाँ पे 5 ही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे संख्या 10 15 20, 20 10 30, 30 और 15, 30 और 15 45, 45 बटे 3, 3 से 15 टाइम, तो औसत यहाँ पे कितना जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1। औसत का फॉर्मूला क्या होता है सम संख्या का, वो n प्लस 1 होता है, यानी कि यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी कि 6। ठीक है, तो 6 इसका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। औसत का सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। संख्या 200 और 100 का, 200 और 100 300, 300 बटे 2, यानी कि यहाँ पे 150। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का योग 40 है, तो अब तब तीसरी संख्या क्या होगी, 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो भाई सम कितना होगा 60, पहली 2 संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 या 60 और पहली 2 संख्याओं का योग 40, तो मतलब तीसरी संख्या यहाँ पे 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है, योग का फॉर्मूला औसत, योग का फॉर्मूला होता है भैया औसत मल्टीप्लाई नंबर, तो 15 गुना 4 यानी कि 60, योग कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। ठीक है, योग यहाँ पे 60 हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद सभी को।